नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। राज्य में चल रही 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के बीच सरकारी स्कूलों के संबंध में एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में खेल प्रशिक्षक, खेल शिक्षक यानी व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। यानी ये पद अब सरकार समाप्त करने के मूड में लगभग आ चुकी है। विरोध हो रहा है। क्या अब सरकारी स्कूलों में खेल नहीं होंगे? खेल हो सकते हैं, लेकिन खेल के गुरुजी नहीं होंगे। आखिर सरकार को ऐसी क्या सूझी कि यह पद समाप्त करना है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से शिक्षा पर भी सरकार नफा नुकसान देखने लग गई है। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। उत्तराखंड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी का जिम्मा मिला है। इन दिनों इसकी तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खेलों के प्रति राज्य की कटिबद्धता को बता रहे हैं। खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार क्या क्या करने जा रही है बता रहे हैं। लेकिन स्कूली खेलों में सरकार ने खेला भी कर दिया है। खेल शिक्षक का पद ही समाप्त कर दिया गया। ऐसा नहीं कि सरकार ने या व्यवस्था ने शिक्षकों के पद पहली बार समाप्त किए हो। सीबीएसई पैटर्न लागू करने के नाम पर शिक्षकों के कई पद समाप्त कर दिए गए। याद कीजिए 1990 के दशक को। तब स्कूली शिक्षा में विषयों की क्या व्यापकता होती थी, आज क्या है? जमकर शिक्षकों के पद समाप्त किए गए। बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की बातें कही जाती हैं, पर एलटी बायोलॉजी का पद कब का समाप्त कर दिया गया। मानवीय विषयों में 9वीं 10वीं में से जो विषयों में व्यापकता होती थी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अब खत्म हो गया। सब सामाजिक विषय की एक पतली किताब में समेट दिया गया है। हो सकता है शिक्षाविदों को यह अच्छा लगता हो सकता है कोई भी फेल नहीं होने के मंत्र के साथ जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से ऐसा किया गया हो, जो भी हो, पर लेकिन अब खेल शिक्षक भी का पद भी समाप्त कर दिया गया। अब जो नए स्कूल खुलेंगे या हाई स्कूल के लिए जो पदों का सर्जन होगा, इंटर कॉलेजों में के लिए जो पदों का सर्जन होगा, उसमें खेल शिक्षक नहीं होगा। और इंटरमीडिएट कॉलेजों में भी प्रवक्ता के सिर्फ 10 पद होंगे। 2 पद कॉमन होंगे, अंग्रेजी और हिंदी। 3 पद मानविकी के विषय के होंगे और 3 पद साइंस विषय के होंगे। इस तरीके से अब हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में जो शिक्षकों के पदों का सर्जन होगा, इस तरह से होगा। खेल शिक्षक को लेकर शिक्षक जगत से तमाम प्रतिक्रियाएं मिली है। खेल शिक्षक केवल व्यायाम पीटी कराने तक सीमित नहीं होते या किसी खेल की बारीकियां सिखाने तक सीमित नहीं होते। खेल शिक्षक का मतलब होता है स्कूल का डिसिप्लिन मास्टर, अनुशासन का प्रमुख। खेल शिक्षक ही इस जिम्मेदारी को निभाता है। जब खेल शिक्षक की तैनाती नहीं होगी, नियुक्ति नहीं होगी, वो पद ही नहीं होगा, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ये अपने आप में सवाल है। सवाल ये भी है, आखिर सरकार को क्यों सूझ रही है? जिस राज्य के विधायक अब ये मांग करने लगे हों कि विधायकों की संख्या 70 से 101 होनी चाहिए, उस राज्य में शिक्षा में
शिक्षक के पद समाप्त किए जा रहे हैं, ये अजीब बात है। शिक्षक इस पर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अब शिक्षकों की प्रतिक्रिया व्यक्त करने का सरकार पर, विभाग पर कोई असर पड़ता नहीं है। पिछले कुछ समय में जो शिक्षक या शिक्षक संगठन अपनी बातें रख रहे हैं, उनका हाल देखा जा चुका है। क्या इस मामले में सरकार कदम पीछे खींचेगी या व्यायाम शिक्षक अब इतिहास बन जाएगा, पीटी मास्टर अब इतिहास बन जाएगा, खेल शिक्षक अब इतिहास बन जाएगा? अगर खेल शिक्षक स्कूली शिक्षा में नहीं होगा तो राज्य में खेल यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय बनाने की जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? वहां कौन बच्चे जाएंगे वहां पढ़ने के लिए, जब स्कूल स्तर पर खेल होगा ही नहीं? या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि खेल के लिए कुछ और अलग सिस्टम बना दे? जो सिस्टम है खेल कुंभ के नाम पर, वो बहुत ज्यादा फिजिबल स्कूली एजुकेशन के लिए नहीं है। बावजूद खेल शिक्षक के पद को सरकार खत्म कर रही है या सरकार ने खत्म कर दिया। ये चिंता की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।